अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिलाई मशीन के अंदरूनी पुर्ज़ों के नाम और उनका काम। सबसे पहले ये जो पुर्ज़ा आपको दिखाया जा रहा है इसको लट्टू भी कहते हैं, गोला भी कहते हैं, जैक लीवर भी इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको थ्रेड टेक अप कैम कहते हैं। ये पुर्ज़ा जो भी आपको दिखाया जा रहा है ये सुई वाले घास को ऊपर नीचे हरकत देने में मदद देता है। इसको नीडल बार टेक अप लीवर कहते हैं। नीडल बार टेक अप लीवर। अभी ये पुर्ज़ा जो आपको दिखाया जा रहा है ये पैर की एडजस्टमेंट के लिए है। मुख्तलिफ कपड़ों के लिए पैर का दबाव कम या ज़्यादा करना पड़ता है। बारीक कपड़ों के लिए पैर का दबाव कम, जबकि मोटे कपड़ों के लिए पैर का दबाव ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए उसके लिए यहाँ से एडजस्टमेंट की जा सकती है। इसे क्लॉकवाइज घुमाने से कपड़े के ऊपर पैर का दबाव जो है वो ज़्यादा किया जाता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से कपड़े के ऊपर पैर का दबाव कम किया जाता है। क्रैंक कनेक्टिंग शाफ्ट, इसको संतरी भी कहते हैं। ये अगर आप मशीन के पिछले वाले हिस्से से चांद को खोल कर देखें तो ये पुर्ज़ा आपको नज़र आएगा। इसको संतरी कहते हैं। इसी के साथ जो दूसरा पुर्ज़ा है उसे फीड फोर्क कनेक्टिंग शाफ्ट कहते हैं। उर्दू में इसको चिमटा कहते हैं। तो जो आपको दिखाया जा रहा है इसको उर्दू में नमदा कहते हैं और इंग्लिश में इसको ऑसिलेटिंग रॉक शाफ्ट कहते हैं। ये पुर्ज़ा मशीन के निचले हिस्सों को हरकत देने में मदद देता है। ऑसिलेटिंग रॉक शाफ्ट। ये दूसरा पुर्ज़ा जो आपको दिखाया जा रहा है, जिस तरह आपको मशीन के पिछले हिस्से में हमने बताया था क्रैंक कनेक्टिंग शाफ्ट संतरी, ये वो पुर्ज़ा है जो आपको मशीन के पिछले हिस्से में दिखाया जा चुका है। और इसी के साथ ही दूसरा पुर्ज़ा जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी हमने आपको मशीन के पिछले हिस्से में बताया था। इसको चिमटा कहते हैं। फीड फोर्क कनेक्टिंग शाफ्ट। संतरी भी मशीन के ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों पुर्ज़ों को हरकत देने में मदद देती है और चिमटा भी मशीन के ऊपर और नीचे वाले दोनों पुर्ज़ों को हरकत देने में मदद देते हैं। ऑसिलेटिंग शाफ्ट ड्राइवर, ये पुर्ज़ा जो है नमदा की मदद से छोटी लट को हरकत देने में मदद करता है। ऑसिलेटिंग शाफ्ट ड्राइवर। नमदे की हरकत की वजह से ऑसिलेटिंग शाफ्ट ड्राइवर हरकत करता है और इसी ऑसिलेटिंग शाफ्ट ड्राइवर की मदद से ऑसिलेटिंग शाफ्ट हरकत करती है। ये यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है ये है ऑसिलेटिंग शाफ्ट। इसको छोटी लठ भी कहते हैं। छोटी लठ का काम है ये शटल हुक को घूमने में मदद देती है। छोटी लठ ऑसिलेटिंग शाफ्ट। इसके बाद अगला पुर्ज़ा जो आपको दिखाया जा रहा है इसे कहते हैं फीड कनेक्टिंग रॉक शाफ्ट। लठ हुक भी इसे कहते हैं। उर्दू में इसको लठ हुक कहते हैं। फीड कनेक्टिंग रॉक शाफ्ट। ये चिमटी के दूसरे सिरे को थामे रखती है। किसी के निचले हिस्से में ये लठ जो आपको नज़र आ रही है इसको लठ दंदाल कहते हैं। फीड फोर्क कनेक्टिंग शाफ्ट। ये जो है दंदानों को आगे पीछे करने में ये लठ जो है वो मदद देती है। ये लठ चिमटी को दोनों तरफ से थामे रखती है, इसलिए इसको लठ दंदाल कहते हैं। फीड फॉर कनेक्टिंग शाफ्ट। इसी के साथ ही जो अगला पुर्ज़ा आपको नज़र आ रहा है उसको चिमटी कहते हैं। ये चिमटी। फीड बार। फीड बार के ऊपर दंदाने लगे होते हैं जो कि कपड़े को आगे धकेलने में मदद देते हैं। ये चिमटी है। इसकी एक साइड पे जो है लठ हुक है और दूसरी साइड पे जो है वो लठ दंदाल है जो कि चिमटी को हरकत देने में, आगे पीछे हरकत देने में मदद करते हैं।
शटल ड्राइवर, इसे कैरियर भी कहते हैं, ये जो है शटल हुक को हरकत देने में मदद देता है। शटल हुक और कैरियर के दरमियान में फिरकी और डब्बी, बॉबिन और बॉबिन केस लगे होते हैं जिनको शटल ड्राइवर हरकत देता है। शटल रेस, इसको नाल भी कहते हैं। ये अगर शटल के तमाम पुर्जे हटा दिए जाएं और ये लोहे का जो पुर्जा आपको नज़र आ रहा है, इसको उर्दू में नाल कहते हैं। शटल रेस, इसके अंदर शटल के तमाम पुर्जे लगे होते हैं। अब हम आपको शटल के अंदर लगे हुए पुर्जों की तफसील बताएंगे। यह है शटल हुक। शटल हुक जो है उसका काम ये है कि ऊपर से जब सुई नीचे धागा लेके आती है तो शटल हुक उसे गिरह की शक्ल देता है। अगर सुई नीचे आते वक्त शटल हुक की नोक तक मुनासिब वक्त पर न पहुंचे तो मशीन टांका नहीं लेगी और सिलाई दुरुस्त तरीके से नहीं करेगी। इसी के साथ जो दूसरा पुर्जा है ये है शटल ड्राइवर। शटल ड्राइवर जो है वो शटल हुक को हरकत देने में मदद देता है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये शटल ड्राइवर के ऊपर एक बारीक सी पत्तरी सी लगी हुई है। अगर ये पत्तरी किसी एक साइड से थोड़ी सी भी टूट जाए तो सिलाई मशीन ऊपर से धागा तोड़ेगी। ये जो है इसको फिरकी कहते हैं, बॉबिन, और ये बॉबिन केस, फिरकी और फिरकी की डब्बी। फिरकी की डब्बी में फिरकी लगाने का तरीका इस तरह लगा लें, जिस तरफ धागा हरकत करता है उसी तरफ फिरकी को हरकत करनी चाहिए। और ये शटल में फिरकी की डब्बी लगाने का तरीका। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको मज़ीद बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।